सभी को कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि इस चैनल के अंदर राजस्थान कंप्यूटर टीचर एग्ज़ाम और जो भी अदर राजस्थान के कंपटीशन एग्ज़ाम है जिसके अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट किसी न किसी रूप के अंदर आती है, उन सब की तैयारी इस चैनल के अंदर कराई जाती है। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। ओके, तो देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हमने देख ही लिया था, इससे प्रीवियस वीडियो था जिसके अंदर जो व्यूअर्स हैं उन्होंने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको एक बार देख लीजिए। तो हम बात कर रहे थे, आज हम पढ़ने वाले मोड ऑफ ट्रांसमिशन। आखिर ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा मीडिया होगा या कौन सा मीडियम होगा जिसके थ्रू जो मशीन्स हैं आपस में बातें करेगी। मैंने आपको थोड़ा बताया था। तो देखिए अब हम क्या चाहते हैं कि ये दो मशीन्स हैं, मशीन M1 और मशीन M2, ये आपस में कम्युनिकेट करें, चाहे ये 10 किलोमीटर पास हो, 10 मीटर पास हो या 1000 किलोमीटर पास दूर हो। ओके, किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करें। ओके, तो देखिए इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा आखिर किस तरीके से होगा यार, किस फॉर्म के अंदर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड के ऊपर कुछ टाइप्स लिखे हुए हैं, आप प्लीज़ इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। और ओके, फिर हम आगे डिटेल में चलते हैं। थोड़ा मैं बता देता हूँ, जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया है वो दो प्रकार में बांटा गया है, गाइडेड मीडिया, वायर्ड मीडिया या बाउंडेड मीडिया। सेकेंड कैटेगरी वो है अनगाइडेड मीडिया, वायरलेस मीडिया या अनबाउंडेड मीडिया। ओके, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है गाइडेड मीडिया का क्या अर्थ है। ऐसा मीडिया या मीडियम जिसके अंदर कोई उसको गाइड कर रहा है, उसको ओवर प्रोटेक्टिव कर रहा है या उसके ऊपर थोड़ा प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, उसको हम वायर्ड मीडिया बोलते हैं। यानी वायर्ड के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन होगा, अगर ये कंप्यूटर है इनके बीच में अगर मैं कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, अगर वो वायर के माध्यम से हो तो उसको कौन सा कम्युनिकेशन बोलेंगे, वायर्ड मीडिया। उसके 2-3 नाम है, आपको तीनों नामों का ध्यान रखना है। अगर यही कम्युनिकेशन एयर के थ्रू हो तो उस कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, अनगाइडेड मीडिया। किसी ने गाइड नहीं किया है, वायरलेस मीडिया या अनबाउंडेड मीडिया। ओके, तो देखिए गाइडेड मीडिया के कुछ टाइप्स है, एक बार देख लीजिए आप इसको। ट्विस्टेड पेयर के अंदर जो वायर्स होते हैं आपस में ट्विस्टेड होते हैं। फिर उसके बाद उसका जो अलग से टाइप है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। फिर देखिए सेकंड टाइप है को एक्सियल केबल और थर्ड टाइप है फाइबर ऑप्टिक केबल। ओके, हम इसको डिटेल में अब 1 बाय 1 पढ़ेंगे। और अनगाइडेड मीडिया के जो टाइप्स है एक बार देख लीजिए आप, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, ब्लूटूथ, वाईफाई, लाईफाई, RFID और GPS। ओके, तो एक बार क्विक आप इन सभी को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम 1 बाय 1 चलते हैं इन सभी की डिटेल के अंदर। तो देखिए गाइडेड मीडिया की डेफिनेशन, गाइडेड मीडिया इज अ मीडियम थ्रू विच इंफॉर्मेशन मूव्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ वायर्स। वायर्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है या सूचना है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के अंदर इन्फॉर्मेशन मूव होती है या जाती है। मतलब इन्फॉर्मेशन मूव करने के लिए हमें गाइड की ज़रूरत पड़ती है, और वो इन्फॉर्मेशन मूव करते हुए किसके थ्रू करती है, वायर्स के थ्रू। ये आपको मोटे तौर पर ध्यान रखना है, गाइडेड मीडिया के अंदर हम वायर्स का यूज़ करते हैं। इसके जो अब चलिए अब इसके अंदर जो प्रकार है देख लीजिए। ट्विस्टेड पेयर नाम में ही पता चल रहा है कि ट्विस्ट, किस चीज़ को ट्विस्ट किया गया है, और हम पढ़ क्या रहे वायर्स। तो इसके अंदर जो भी वायर्स यूज़ किए जाते हैं, केबल्स यूज़ की जाती है, उनको ट्विस्ट करके यूज़ किया गया है। ओके, तो जैसे दो वायर्स हैं तो ट्विस्टेड करके आपस में ओवरलैप किया गया, आपने देखा भी होगा केबल्स के अंदर। इसके जो फीचर्स है देखिए, वायर्स ओवरलैप्ड विथ ईच अदर, जो भी वायर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। कॉपर इज यूज एज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट लाने ले जाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, कॉपर को क्या बोलते हैं, कंडक्टर, चालक। इसका चालक क्या हो गया, कॉपर। ओके, जनरली हम कॉपर ही यूज़ करते हैं। यूज़ इन टेलीफोन नेटवर्क, इसका जो एग्जांपल है ट्विस्टेड पेयर का यूज़ किया जाता है वो है टेलीफोन नेटवर्क के अंदर। ओके, और जितना वायर ट्विस्टेड होगा जितना जल्दी, उससे क्या होगा, इसका इंटरफेरेंस कम होगा। आउटर वर्ड से इंटरफेरेंस, ये जो टर्म है आपके बार बार आएगी, आप कंफ्यूज मत होना। इंटरफेरेंस तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए, इंटरफेरेंस का क्या अर्थ है। इंटरफेरेंस का अर्थ है जैसे ये कोई सिग्नल है और वो अपने एम्पलीट्यूड से जा रहा है। ओके,
इसकी फ्रीक्वेंसी बार बार अकर हो रही है और उसका एम्पलीट्यूड यहाँ तक जा रहा है। इसके बाद क्या होता है कि आउटर वर्ल्ड, जैसे ये अर्थ है, यहाँ पे कोई टावर लगा हुआ है और यहाँ से जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी, मैग्नेटिक इफेक्ट भी आता है ना अर्थ की तरफ से, तो जो वायर्स होते हैं वो तो वेव्स होती हैं, सिनुसॉइडल होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है सारी सारी। तो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण कहीं ना कहीं उन सिग्नल के अंदर कुछ ना कुछ हलचल होती है, जिसके कारण जो क्लियर क्वालिटी हम चाहते हैं वो हमारे पास नहीं आ पाती है। तो इंटरफेरेंस का यही मतलब है कि अगर ये जैसे ओरिजिनल कैरियर है और कोई और इंटरफेरेंस आ गया इसके अंदर और कोई सिग्नल आ गया और इसके साथ मिक्स हो गया, तो इससे क्या होगा, जो ओरिजिनल जो मेरे को चाहिए, ओरिजिनल जो मैसेज मैंने भेजा है वो ओरिजिनल मैसेज मुझे नहीं मिल रहा है, इसके साथ मुझे अलग से नॉइस और मिल रहा है, अलग से और सिग्नल मिल रहा है, वो हम नहीं चाहते हैं। तो इस चीज़ को, ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। ओके, फिर इसका टर्म है ये इंटरफेरेंस, आपको ध्यान रखना है। इंटरफेरेंस का मोटे तौर पे यही अर्थ है कि ओरिजिनल सिग्नल के साथ किसी और सिग्नल का मिक्स हो जाना, जिससे नॉइस प्रोड्यूस होती है, और हम चाहते हैं कि इंटरफेरेंस हमेशा कम से कम हो। ओके, तो देखिए ट्विस्टेड पेयर के दो टाइप्स हैं, जो हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। देखिए ट्विस्टेड पेयर का तो अर्थ आपको समझ में आ गया, जो वायर्स है वो ट्विस्टेड फॉर्म के अंदर है। ओके, ओवरलैप्ड एक दूसरे के ऊपर। अब इसके दो है अनशील्डेड, मतलब शील्ड का अर्थ क्या होता है, कवच। तो उन वायर्स को किसी भी तरह का शील्ड नहीं दे रखा है, कोई प्रोटेक्टिव लेयर यूज़ नहीं कर रखी है, उसको हम बोलते हैं अनशील्डेड। अन मतलब नहीं, शील्डेड यानी शील्ड नहीं किया गया। जबकि इधर आ जाओगे आप तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, मतलब जो ट्विस्टेड पेयर्स हैं उनको किसी न किसी तरीके से प्रोटेक्शन दे रखा है, किसी भी लेयर के थ्रू। ओके, प्रोटेक्शन लेयर के थ्रू। देखिए शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, सीधी सीधी जो ये वायर्स है वो डायरेक्टली इसी रूप के अंदर आ जाएगी, और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर इस तरीके से हो जाएंगे। जो वायर्स है, अगर ये बंच ऑफ वायर्स है, इसको फिर से एक प्रकार से प्रोटेक्शन दे रखा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। एक्सटर्नल जो इंटरफेरेंस है, मतलब हम प्रोटेक्शन क्यों देंगे, बाहर से जो भी नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनसे हम इसको बचाना चाहते हैं, क्योंकि सिग्नल्स होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो इलेक्ट्रिकल, जैसे क्लाउड के थ्रू इलेक्ट्रिकल अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, उससे बहुत ही जल्दी उसके इंटरफेरेंस के अंदर आ जाएंगे। या अर्थ की बात करें आप, अर्थ के थ्रू यहाँ से वायर पास हो रहे हैं, तो यहाँ से मैग्नेटिक जो वेव्स है, मैग्नेटिक जो तरंगे हैं, उसके कारण भी ये जो एटेन्यूएशन होता है, इनके अंदर जो सिग्नल्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी रूप के अंदर एक्सप्लॉइट होते हैं। ओके, डाउन होते हैं या सिग्नल इंटरफेरेंस हो जाता है। ओके, तो देखिए अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर के अंदर हैज़ एबिलिटी टू ब्लॉक इंटरफेरेंस विदाउट यूज ऑफ फिजिकल शील्ड। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर आपस में इस तरीके से इनको ट्विस्ट किया जाता है कि इनको अलग से फिजिकल किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ब्लॉक लिख रखा है पर कुछ हद तक ये इंटरफेरेंस को काबू कर देता है, आप ये समझिए। ठीक है, बिल्कुल ब्लॉक नहीं होता इसके अंदर, तो कुछ हद तक इंटरफेरेंस को ये कम कर देते हैं, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, विदाउट यूज ऑफ एनी फिजिकल शील्ड। इनको अलग से कोई फिजिकल शील्ड की आवश्यकता नहीं है, जैसे इसको पड़ती है यहाँ पर। ओके, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर के अंदर है, बाय यूजिंग स्पेशल जैक और शील्ड इंटरफेरेंस इज ब्लॉक्ड। कोई अलग से जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को और भी कम करते हैं। ओके, ताकि हमारा डेटा जो हम सेंड करें वो का वो ही हमें डेटा आउटपुट के अंदर भी मिले। ओके, हम यहाँ से जो डेटा सेंड करें या मैं बोल रहा हूँ वो अमेरिका में भी उसी तरीके से सुनाई दे, अगर मैं व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग करता हूँ या इस तरह से कोई चीज़ यूज़ करता हूँ। ओके, या डेटा भेजता हूँ या मैं मैसेज करता हूँ। देखिए अनशील्डेड के अंदर लीस्ट एक्सपेंसिव, इसके जो कीमत है वो कम है, जबकि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ओके, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर की स्पीड है वो हाई स्पीड होती है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर की भी नो डाउट स्पीड हाई होती है कंपेयर टू अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ओके, फास्ट डेटा रेट होती है कंपेयर टू अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ससेप्टिबल टू एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, मतलब ये एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को हैंडल कर सकता है। ओके, और ये एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के होते हुए भी अपना डेटा लगभग सही तरीके से पहुंचा सकता है। और कंपेरेटिव बात करें शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, तो इसके पास एक अलग से प्रोटेक्शन लेयर होती है, तो उसको ये बहुत ही अच्छी तरीके से आगे उस डेटा को जैसा आया है वैसा का वैसा उस डेटा को आउटपुट के अंदर भी शो कर सकता है। या यहाँ से डेटा अगर मुझे 10 किलोमीटर 1000 किलोमीटर सेंड करना है तो भी ये आराम से इसको सेंड कर सकता है। ओके, फिर देखिए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन ड्यू टू अटेन्यूएशन। देखिए अटेन्यूएशन के कारण क्या होता है
कि तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर को हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अटेन्यूएशन मतलब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जैसे ये सिग्नल है और इनिशियल इसकी एम्पलीट्यूड यहाँ तक है, पर क्या हुआ जैसे 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 इसकी डिस्टेंस बढ़ती गई तो ये एम्पलीट्यूड क्या हो गई, फॉल होती गई। ओके, इसकी एम्पलीट्यूड कम होती जा रही है, मतलब इसकी जो इफेक्टिवनेस है सिग्नल की वो क्या होती है, कम होती जा रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, अटेन्यूएशन। मतलब सिग्नल जिस तरह से पहले था, मतलब सिग्नल अगर x एम्पलीट्यूड में था तो यहाँ आते आते वो 0.3x हो गया, 0.2x हो गया। ओके, उस फॉर्म के अंदर अब नहीं रहा है और उसका डाउनफॉल हो रहा है। तो डाउनफॉल का सिग्नल अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर के अंदर बहुत जल्दी होता है, क्योंकि ये एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, जबकि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर के अंदर लार्ज डिस्टेंस के बाद अटेन्यूएशन होता है। अटेन्यूएशन तो होता ही होता है, पर ये जैसे अगर 1 किलोमीटर के बाद अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर के अंदर अटेन्यूएशन हो रहा है, तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर के अंदर मान लीजिए 10 किलोमीटर बाद हो गए। ओके, कंपैरिजन की मैं बात कर रहा हूँ, आंकड़ों के ऊपर आप ध्यान मत दीजिए, आप लॉजिक समझिए। ओके ना। फिर देखिए शील्डेड ट्विस्टेड पेयर के अंदर यूज इन वॉइस एंड डेटा चैनल ऑफ टेलीफोन। इसका जो एग्जांपल्स है कहाँ काम आता है, वॉइस और डेटा चैनल टेलीफोन के अंदर। ओके, और जो ट्विस्टेड पेयर्स है उनको कनेक्ट करने का काम कौन करता है, RJ45। इथरनेट केबल को जो कनेक्ट करते हैं हम, जहाँ से इंटरनेट चलाते हैं, वो कनेक्टर कौन सा होता है, RJ45। रजिस्टर्ड जैक इसकी फुल फॉर्म है। तो ट्विस्टेड पेयर का डिसएडवांटेज तो है ही, क्योंकि उसके अंदर अल्टीमेटली इंटरफेरेंस का कहीं ना कहीं कुछ तो रोल है ही, और कितना भी हम इसको अनशील्डेड पेयर से शील्डेड ट्विस्टेड पेयर कर रहे हैं, पर इंटरफेरेंस इसके अंदर आ रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो इसके बाद जो केबल है उसके ऊपर चलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टाइप है, फर्स्ट था ट्विस्टेड पेयर। ओके, अब नेक्स्ट चलिए कोएक्सियल केबल। ट्विस्टेड पेयर से कोएक्सियल केबल थोड़ा बेटर रिजल्ट है इसका, कोएक्सियल केबल का इफेक्टिवनेस है। देखिए कैसे है ये कोएक्सियल केबल। एक्सियल मतलब एक एक्सिस और उसके सराउंडेड इन्होंने जो भी प्रोटेक्शन लेयर उसका यूज़ कर रखा है। देखिए आप फिगर में आ जाइए, ये हमारा कोर वायर है, इनर वायर। ओके, जहाँ जो कंडक्टर है, जहाँ से करंट का सुचालक है। ओके, करंट का चालक है, आप कंडक्टर बोल सकते हैं इसको। इसके अराउंड इन्होंने प्लास्टिक लेयर लपेट रखा है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने ब्रेडेड मेटल शीट का यूज़ कर रखा है इंटरफेरेंस से बचाने के लिए, और इसके बाद फिर से इन्होंने कवर कर रखा है। तो देखिए इंटरफेरेंस से बचाने के लिए इन्होंने 1 2 3 तरीके, या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 से ज़्यादा तरीके का प्रोटेक्शन इन्होंने यूज़ कर रखा है। वहीं ट्विस्टेड पेयर के अंदर हमने क्या देखा, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर के अंदर कॉपर वायर के बाद सिर्फ एक ही प्रोटेक्शन यूज़ कर रखा है, और अगर शील्डेड की बात करें तो जो 2 वायर आपस में लिपटे हुए हैं उसके बाद सिर्फ एक कवर और यूज़ कर रखा है। ओके, तो कहीं ना कहीं उनसे अगर हम तुलना करें तो ये कोएक्सियल केबल जो वायर है वो ज़्यादा इफेक्टिव है और इंटरफेरेंस से कंट्रोल करने में। ओके, तो चलिए, इट है सिंगल कॉपर कंडक्टर एट इट्स सेंटर। एक ही इसके अंदर कॉपर वायर होगा जो इसके सेंटर में होगा, ठीक है। अ प्लास्टिक लेयर प्रोवाइड इंसुलेशन बिटवीन सेंटर कंडक्टर एंड ब्रेडेड मेटल शीट। देखिए आपको ध्यान रखना है, टर्म ब्रेडेड मेटल शीट इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम के अंदर कि किसके अंदर यूज़ किया जाता है। तो आंसर है कोएक्सियल केबल। ब्रेडेड मेटल शीट और इनर कोर के बीच में जो इंसुलेशन यूज़ किया जा रहा है वो क्या है, प्लास्टिक लेयर। ओके, हाई बैंडविड्थ देता है ये, बेटर नॉइस इम्यूनिटी है, क्योंकि इंटरफेरेंस से इसका कनेक्शन थोड़ा कम है, इंटरफेरेंस। ओके, इंटरफेरेंस को ये अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। तो वैसी बात है, अगर सिग्नल एक दूसरे के और ओवरलैप नहीं होंगे या अदर सिग्नल्स इसको इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, जैसे सिग्नल्स है बाहर से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, अगर इसको इफेक्ट नहीं कर पाएंगे तो नॉइस, बेटर नॉइस इम्यूनिटी होगी। अलग से जो नॉइस आती है, मतलब बाहर इस तरह से आवाज़ें आती है ना, उससे अच्छी तरह से प्रोटेक्शन करता है। फिर देखिए BNC, ये BNC कनेक्टर इज यूज। इसके अंदर जो कनेक्टर यूज़ किया जाता है वो है BNC कनेक्टर। ओके, फिर डिसएडवांटेज इसका ये कि अभी भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी रूप के अंदर इंटरफेरेंस है इसके अंदर। फिर देखिए सिंगल केबल फेलियर कैन डिस्टर्ब एंटायर नेटवर्क। अगर क्योंकि इसके अंदर हम एक ही वायर का यूज़ कर रहे हैं बीच के अंदर, देखिए आप, तो अगर किसी भी तरीके से ये फेलियर होता है तो ये पूरा नेटवर्क, इसके साथ जो भी और भी कनेक्शन है वो पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे। ओके,
तो चलिए हम इससे नेक्स्ट की ओर चलते हैं, टाइप की ओर। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रकार है वो है फाइबर ऑप्टिक केबल। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसके अंदर बहुत ही कम प्रोटेक्शन का यूज़ किया गया था, इसलिए उसके अंदर इंटरफेरेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उसके बाद हमने यूज़ किया कोएक्सियल केबल, जिसके अंदर उससे थोड़ा ट्विस्टेड पेयर से ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेयर्स का यूज़ किया गया। उसके कारण इंटरफेरेंस काफ़ी हद तक कम हो गया कंपेरेटिव टू ट्विस्टेड पेयर केबल्स। अब तो भी इंटरफेरेंस किसी न किसी रूप में तो है। तो देखिए नेक्स्ट जो केबल है जिसके अंदर इस इंटरफेरेंस को पूरी तरीके से हटा दिया गया, ठीक है ना, तो वो है फाइबर ऑप्टिक केबल। चलिए देखते हैं इसके अंदर। कोर इज मेड अप ऑफ ग्लास, ये इसका फिगर है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कितने तरीके प्रोटेक्शन यूज़ किए गए हैं, प्रोटेक्टिव लेयर यूज़ की गई है। ओके, तो आउटर जैकेट, यह है स्ट्रेंथनिंग फाइबर्स, कोटिंग और क्लेडिंग। क्लेडिंग टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, क्लेडिंग एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आता है इसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट है कोर इज मेड अप ऑफ ग्लास। इसकी जो कोर है, इंटरनल जो वायर है, वो किसका बना हुआ है, ग्लासेस का बना हुआ है। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी इससे पहले हमने देखा था वो सारी चीज़ें मेटल की बनी हुई थी, कंडक्टर्स की, मेटल्स की थी, जिसके अंदर कॉपर मेटल मेनली यूज़ किया गया था। ओके, फिर देखिए कोर इज सराउंडेड बाय सेवरल प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड क्लेडिंग। कोर को बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर से सराउंडेड की गई है, ताकि बाहर से अगर कोई भी किसी भी तरह का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो तो उससे बचाया जा सके, ठीक है, सिग्नल लॉस बचाया जा सके, इसीलिए। ओके, तो उसको बोलते हैं क्लेडिंग। इंपॉर्टेंट है ये, आपको ध्यान रखना है। क्लेडिंग के बारे में पूछा जाता है, किसके अंदर यूज़ की जाती है। फिर देखिए इट ट्रांसमिट लाइट रादर देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, हैंस एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइबर ऑप्टिक के अंदर इलेक्ट्रिक जो करंट था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, और जो ट्रांसमिशन होता है डेटा का, वो किस फॉर्म के अंदर, लाइट के फॉर्म में होता है। ओके, इंक्रीज कैपेसिटी एंड बैंडविड्थ। इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है और बैंडविड्थ भी इसके कारण बढ़ गई है। लाइट वेट होता है क्योंकि मेटल का यूज़ नहीं होता है। लेस सिग्नल एटेन्यूएशन। देखिए एटेन्यूएशन हमने पहले भी अभी देखा, जैसे जैसे सिग्नल ट्रैवल करेगा और उसकी क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड थोड़ी डाउन होती जाएगी, स्ट्रेंथ कम होती जाएगी ना। किसी भी चीज़ को अगर हम लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ओके, ये वाली चीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा किलोमीटर के बाद होती है, तो इसके अंदर इसका एक प्लस पॉइंट है ना, यूज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये TRI कंसेप्ट का यूज़ करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपने सब्जी ने पढ़ रखा होगा फिजिक्स के अंदर, जिसके अंदर जो रेज है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट फॉलो करती है, और वो रेज इस तरह से रिफ्लेक्ट होती रहती है ना, और यहाँ से फिर इस तरीके से वो ट्रैवल करेगी, जिसके अंदर क्या होता है, डेटा लॉस नहीं होता है और रेज का लॉस नहीं होता है। ओके, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है फाइबर ऑप्टिक केबल। डिसएडवांटेज हम देखते हैं, क्या इसके बाद भी कोई डिसएडवांटेज बचा है। तो देखिए इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इस कारण से, क्योंकि ग्लासेस का यूज़ होता है। फ्रेजाइल होती है, जल्दी ब्रेक, फ्रेजाइल का मतलब जल्दी ब्रेक हो जाती है, फ्रेजाइल होती है, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती है अगर अच्छे से इसको यूज़ नहीं किया गया, ध्यान नहीं रखा गया। डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल करने के लिए इसके एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ टूल्स लेके आते हैं, मशीन्स लेके आते हैं, उसके थ्रू इसको इंस्टॉल किया जाता है। अदर जो केबल्स है उनके थ्रू नहीं कि डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया और काम हो गया, इसके थ्रू जो एक्सपर्ट होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। ओके, एक्सपर्ट के थ्रू, ठीक है। तो देखिए कुछ केबल स्पेसिफिकेशंस है, कभी कभी इससे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसका जनरल सिंटेक्स का 10/T, अगर लेफ्ट साइड में 10 है उसका अर्थ होता है Mbps, 10 है तो 10 Mbps, 100 है तो 100 Mbps। ओके, और राइट साइड में T है, अगर कोई डिजिट है उसका मतलब होता है कि इसके अंदर सिग्नल कितनी दूरी तक ट्रैवल कर सकता है। तो 2 है, इसका मतलब 200 मीटर तक, 5 है, इसका मतलब 500 मीटर तक सिग्नल ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। तो 10/T यूज़ किया जाता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। 10/2 यानी 10 Mbps की स्पीड आएगी, 200 मीटर तक जा सकता है, और थिन कोएक्सियल केबल के लिए यूज़ किया जाता है। 10/5 थिक कोएक्सियल केबल के लिए यूज़ किया जाता है। 100/FX, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे X, अगर जहाँ का भी X दिया हो ना, उसका मतलब ये होता है कि फाइबर ऑप्टिक्स का ही यूज़ करता है, फाइबर ऑप्टिक केबल का। ओके,
फिर देखिए 100 बेस BX मतलब सिंगल मोड फाइबर का ही यूज़ करेगा, और 100 बेस SX का मतलब मल्टीपल मोड फाइबर का ही यूज़ करेगा। ओके, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अनगाइडेड मीडिया की ओर। तो देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अनगाइडेड मीडिया। ओके, वो मीडिया जिसके अंदर किसी गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर दो डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करना है तो वाया एयर कम्युनिकेट कर सकती है। ओके, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, नो फिजिकल मीडियम इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र सिग्नल। सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई फिजिकल मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ओके, बिना फिजिकल मीडियम भी डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। सिग्नल इज़ ब्रॉडकास्टेड इन एयर, बिना वायर का अगर हम सिग्नल ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसका मतलब वो एयर के अंदर ही होगा। ठीक है, इसके जो टाइप्स है, फर्स्ट देखिए रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स, और भी अदर है, हम दोनों देख लेते पहले। ये फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो वेरी कर रही है किलोहर्ट्ज़ के अंदर। तो फर्स्ट जो हमारा है रेडियो वेव्स, देखिए इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो होती है 3 किलोहर्ट्ज़ से 1 गीगाहर्ट्ज़। ये थ्योरी है, आपको याद रखनी है, क्वेश्चन कभी भी कहीं से भी आ जाता है इसके अंदर से। ओके, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। तो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 3 किलोहर्ट्ज़ से 1 गीगाहर्ट्ज़। इट स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन, और सभी दिशाओं के अंदर इसका फैलाव होता है। जैसे अगर यहाँ से सिग्नल जनरेट हो रहा है तो इस तरीके से ये सभी डायरेक्शंस, ओमनी डायरेक्शंस के थ्रू होता है ये। यूज़ इन वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, बहुत ज़्यादा दूरी के लिए जो रेस का यूज़ करते हैं वो होती है वेव्स का यूज़, वो है रेडियो वेव्स। तो इसके अच्छे एग्जांपल से आप समझ ही सकते हैं, AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। FM हम जानते ही है, इसकी रेंज 30, 40, 50 किलोमीटर तक होती है, और आराम से ये FM बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर सकता है। ओके, फिर चलिए हम माइक्रोवेव्स के ऊपर। इसकी रेंज है 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़। ध्यान रखना है यहाँ पे किलोहर्ट्ज़ से स्टार्ट हुआ गीगाहर्ट्ज़, यहाँ गीगाहर्ट्ज़ से फिर गीगाहर्ट्ज़ तक है 300। कांट पेनिट्रेट बिल्डिंग्स, कांट कर सकते हैं या इसको बोल सकते हैं लेस, ज़्यादा है बिल्डिंग्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, ये आर पार नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर इसकी रेंज से बहुत ज़्यादा दूर है, अगर इस यहाँ से अगर इस सिग्नल स्टार्ट होता है तो आसपास की बिल्डिंग्स तो ये कर लेगा, पर अगर लंबी दूरी की हम बात करें तो फिर इसके बाद ये बिल्डिंग्स के पार नहीं जा सकता। ओके, यूज़ फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, लंबी दूरी के लिए काम करता है। एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन, हम जो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं उसके अंदर कौन सी वेव्स का यूज़ किया जाता है, माइक्रोवेव्स का। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ओके, चलिए इनगाइडेड मीडिया के अंदर नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है इंफ्रारेड। ओके, और इंफ्रारेड की रेंज है वो है 300 गीगाहर्ट्ज़ से 400 टेराहर्ट्ज़। इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे यहाँ पे इनकी रेंज बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी पेनिट्रेशन जो पावर है, किसी भी ऑब्स्टिकल को पेनिट्रेट करने की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। ओके, यहाँ से वेव्स पेनिट्रेट करने की, तो कांट पेनिट्रेट थ्रू ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स मतलब छोटे छोटे कोई ऑब्स्टिकल्स है, छोटी दीवार है या कुछ भी है, उनको पेनिट्रेट नहीं कर पाता ये इंफ्रारेड। कोई जैसे रूम है उसकी सराउंडिंग्स है उसको भी पेनिट्रेट करके ये बाहर नहीं जा पाता है। यूज़ फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस, बहुत ही कम दूरी के लिए इंफ्रारेड का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल से आप ज़्यादा अच्छे समझेंगे, देखिए टीवी रिमोट, माउस एट्सेट्रा। टीवी रिमोट का हम यूज़ करते हैं ना टीवी के अंदर चैनल चेंज करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि मैं इस कमरे में बैठ के उस कमरे वाली टीवी का चैनल चेंज कर सकता है, नहीं। वो क्यों, क्योंकि वो जो दीवारें हैं अपनी पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है ना स्पेक्ट्रम के अंदर। देखिए नेक्स्ट जो है ब्लूटूथ, उसकी रेंज होती है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से कम। यूज्ड फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस। एग्जांपल पेरिफेरल डिवाइसेस, जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस आज के समय में ज़्यादातर आप डिवाइसेस देखेंगे तो ब्लूटूथ से ऑपरेट होने लग गई है कंप्यूटर के अंदर। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ओके, और भी सच डिवाइसेस हैं, तो वो सारी चीज़ें किससे ऑपरेट होती है, ब्लूटूथ से। नेक्स्ट है वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, ये भी अनबाउंडेड जो ट्रांसमिशन मीडिया है उसका एग्जांपल है। हम पढ़ रहे हैं अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया, बिना वायर से कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसकी रेंज होती है 20 मीटर तक या 66 फीट आप बोल सकते हैं, और ये UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी या SHF स्मॉल हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो बैंड का यूज़ करता है। यूज टू कनेक्ट इंटरनेट इन मोबाइल, स्मार्टफोन्स, टैबलेट, PC एटसेट्रा। ओके, वाईफाई का यूज़ क्यों करते हैं हम नेटवर्क इंटरनेट चलाने के लिए यूज़ करते हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको आपको याद करना है।
लाईफाई, आपको इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, हम क्वेश्चंस देखेंगे है ना आगे। लाईफाई की फुल फॉर्म होती है लाइट फिडेलिटी, ये नया कंसेप्ट है। सेम लाइक वाईफाई बट डेटा ट्रांसफ़र स्पीड इज़ 100 टाइम्स मोर देन वाईफाई। वाईफाई से इसकी डेटा ट्रांसफ़र स्पीड है वो 100 गुना ज़्यादा होती है। आपको ध्यान रखना अगर लाईफाई टर्म आए आपके एग्ज़ाम्स के अंदर ऐसा कुछ। फिर देखिए RFID का फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर। तो अभी के समय में प्रीवियस 1 ईयर से आपने RFID के बारे में तो बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा क्योंकि RFID का यूज़ कहाँ किया जा रहा है अभी। ये इसका यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन इज़ स्टोर इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। और आज के समय टोल नाके जो हैं, जो भी टोल टैक्स है उनको RFID जो फास्टैग है, कार्ड है, उसके ऊपर RFID के द्वारा इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है और फिर उसको रीड कर लिया जाता है। ओके, तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, यूज़ इन टैग, एग्जांपल फास्टैग। तो फास्टैग के अंदर जो सिग्नल्स का यूज़ किया जा रहा है वो है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर का। फिर देखिए GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS के बारे में तो आज के समय में सभी के मोबाइल के अंदर GPS सिस्टम है ही। कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, सारी चीज़ें ट्रैकिंग कर सकते हैं हम। यूज़ इन नेविगेशन टेक्नोलॉजी, ट्रैकिंग के लिए। ट्रेस लोकेशन, किस किस की लोकेशन ट्रेस करते हैं, किसी भी पर्सन की कर सकते हैं हम, व्हीकल की कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा है इस वीडियो के अंदर, गाइडेड और अनगाइडेड, और काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ा है। तो इन सभी चीज़ों को आपको एज इट इज़ याद रखनी है क्योंकि ये सारी चीज़ें थ्योरी है। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।